नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खरबवाड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का एक नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अनेक शब्दों का बोलते समय जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वे शब्द अनेक उपसर्ग और प्रत्ययों से बनते हैं। तो चलो आज हम उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ वाक्य मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। इस संसार में धर्म अधर्म दोनों ही फल फूल रहे हैं। मनुष्य को निडर होना चाहिए। अज्ञान के अंधकार को मिटाना मनुष्य का कर्तव्य है। वे सपरिवार हमारे घर पधारे। तो इसमें इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है, इन रंगीन शब्दों के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें पहला शब्द है अधर्म, उसके बाद निडर, अज्ञान और सपरिवार। अब इन शब्दों को देखो। अधर्म यह जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द कौन सा है, यह हमें अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। अधर्म यह पूरा शब्द मतलब मूल शब्द नहीं है। इसमें मूल शब्द जो है वह हमें पहचानना है। तो इसमें मूल शब्द है धर्म और यह उसके पहले एक शब्द का अंश जोड़ा गया है और इससे अधर्म यह शब्द तैयार हो गया है। उसी प्रकार निडर ये जो शब्द है उसमें मूल शब्द है डर और उसके पहले नी ये शब्द का एक छोटा सा अंश जोड़ा गया है। अज्ञान इस शब्द में ज्ञान यह मूल शब्द है और उसके पहले एक शब्द का अंश जोड़ा गया है। उसी प्रकार सपरिवार मूल शब्द है परिवार और यह शब्द का अंश उसके पहले जोड़ा गया है। तो जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके यानी कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार यह जो मूल शब्द के पहले लगा हुआ यह जो शब्द का अंश है वह होता है उपसर्ग। मूल शब्द के पहले शब्द का एक अंश, वह शब्द नहीं है, वह शब्द का एक अंश है जो मूल शब्द के पहले लग जाता है। तो ऐसे मूल शब्द के पहले लगे हुए शब्द के अंश को उपसर्ग कहते हैं और जब यह शब्द का अंश मूल शब्द के पहले लग जाता है तो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ अधर्म मूल शब्द है धर्म और उसके पहले जब अ लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा निडर, देखो मूल शब्द है डर और उसके पहले जब नी लग जाता है तो निडर, अर्थ बदल गया यानी कि जो डरता नहीं है। तो यह जो उपसर्ग है इस उपसर्ग की विशेषता के बारे में अब चर्चा करते हैं कि उपसर्ग की विशेषता क्या होती है या उपसर्ग कैसे पहचाने जाए। तो उसकी पहली विशेषता यह है कि उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होते हैं। ये जो उपसर्ग होते हैं वह मूल शब्द के आरंभ में ही मूल शब्द के पहले ही आते हैं। जैसे कि पराजय मूल शब्द है जय, उसके पहले परा ये उपसर्ग लगा है। पराधीन धीन मूल शब्द परा उपसर्ग लगा है। अनुचर चर मूल शब्द और अनु उसके पहले लगा हुआ
उपसर्ग है। मतलब उपसर्ग की पहली विशेषता या उपसर्ग की जो पहचान है, पहली पहचान वो यह है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले या आरंभ में आते हैं। दूसरी उसकी विशेषता, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये जो उपसर्ग है उसका कभी भी स्वतंत्र इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि पराजय, जय मूल शब्द, उसके पहले परा यह शब्द का अंश लगा, उपसर्ग लगा, पराजय शब्द बन गया। पराजय का उपयोग वाक्य में होता है लेकिन केवल परा, अनु, ऐसे इन उपसर्गों का स्वतंत्र इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। जब वे किसी मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, तभी उनका प्रयोग होता है। स्वतंत्र इस प्रकार का प्रयोग उनका नहीं होता है। और तीसरी उसकी विशेषता या पहचान यह है कि उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ जाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि कभी कभी अर्थ बदल जाता है और कभी उसके अर्थ में एक प्रकार की विशेषता निर्माण हो जाती है इस उपसर्ग के कारण। तो इस प्रकार उपसर्ग की पहचान या उपसर्ग की 3 विशेषताएं यह हमने देखी। अब आगे जाकर उपसर्ग के जो भेद है, उपसर्ग के जो प्रकार है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उपसर्ग के कुल 3 भेद होते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। तो पहला तत्सम उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में भी आ गए हैं। यानी कि तत्सम उपसर्ग क्या होता है, जो संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ हिंदी में आ गए। यानी कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आए और उन शब्दों के साथ वे उपसर्ग भी आ गए। तो ऐसे जो उपसर्ग है वे तत्सम उपसर्ग है। जैसे कि अधिकार, अधिकार, आ अधिक गम, आगम। तो यह अधि आ यह तत्सम उपसर्ग है जो संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। उसका दूसरा प्रकार है तद्भव उपसर्ग। तो यह तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत से विकसित हुए हैं, संस्कृत में उनका निर्माण हुआ है और इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ भी होता है। देखो, तद्भव उपसर्ग यानी कि वह उपसर्ग जिसका विकास हुआ है संस्कृत भाषा में, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ भी होता है। तो वे होते हैं तद्भव उपसर्ग। जैसे कि अ अधिक टल, अटल, क अधिक पुत, कपुत। और तीसरा प्रकार है विदेशी या आगत उपसर्ग। अरबी, फारसी या अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जो है, अरबी, फारसी या अंग्रेजी आदि जो विदेशी भाषाएं हैं, उनसे आए हुए जो उपसर्ग है उन्हें विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि बद अधिक दिमाग, बद दिमाग। खुश अधिक मिजाज, खुश मिजाज। तो इस प्रकार उपसर्ग के 3 भेद हमने यहाँ देखे। अब उसके कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। पहले तत्सम उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। देखो, यहाँ यह उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग जो है वे यह सभी तत्सम उपसर्ग हैं जो संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं। यहाँ इसका अर्थ है और यह अ उपसर्ग लगने से जिन शब्दों का निर्माण हो जाता है वे यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि अ है, उसका अर्थ है नहीं, और उससे अधर्म, अज्ञान, अन्याय, अहिंसा, अमर ये शब्द बन जाते हैं। यहाँ इसे धर्म, ज्ञान, न्याय यह मूल शब्द है, लेकिन उसके पहले यह उपसर्ग लग जाता है और अधर्म, अज्ञान इस प्रकार के शब्द बनते हैं, जिससे उनका अर्थ भी बदल जाता है। उसी प्रकार अति उपसर्ग लगने से
जिसका अर्थ है अधिक या अत्याचार, अत्याधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, ये शब्द बनते हैं। अधि, यह उपसर्ग लगने से अधिकार, अधिनियम, अधिकरण, अध्यक्ष, ये शब्द बन जाते हैं। अनु, उसका अर्थ है पीछे या समान। यह अनु या उपसर्ग लगने से अनुचर, अन्वय, अनुसार, अनुच्छेद, अनुभव, ये शब्द बन जाते हैं। अप मतलब बुरा या हीन। यह अप यह उपसर्ग लगने से अपमान, अपयश, अपव्यय, अपशकुन, ये शब्द बन जाते हैं। अभी, जिसका अर्थ है सामने या और, ये शब्द लगने से अभियोग, अभिमान, अभिलाषा, अभिनव, ये शब्द बन जाते हैं। आ ऊपर उपसर्ग लगने से आगमन, आगम, आचरण, आजन्म। और उत यानी कि ऊंचा या श्रेष्ठ, यह उपसर्ग लगने से उत्कर्ष, उत्थान, उत्तेजना, उत्तोलन, उत्तम, यह शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार उप, जिसका मतलब है निकट या छोटा, उससे उपवन, उपकार, उपयोग, उपायुक्त, उपदेश, ये शब्द बन जाते हैं। दुर मतलब बुरा या कठिन, यह उपसर्ग लगने से दुर्गम, दुर्जन, दुर्गुण, दुरुपयोग, दुर्बल, दुराचार, ये सभी शब्द बन जाते हैं। निर यानी कि नहीं या रहित, यह उपसर्ग लगने से निरुद्देश, निर्भय, निर्दोष, निर्विकार, निर्गुण, ये शब्द बन जाते हैं। नि उपसर्ग लगने से निचला, निषेध, निबंध, निवास, निसम, ये शब्द बन जाते हैं। परा उपसर्ग लगने से पराजय, पराभव, पराक्रम, पराधीन, परामर्श। प्रति उपसर्ग लगने से प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यागम, प्रत्युपकार, ये शब्द बन जाते हैं। परि उपसर्ग लगने से पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण। और प्र उपसर्ग लगने से प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रताप, प्रबल, प्रस्ताव, प्रशिक्षण, यह शब्द बन जाते हैं। तो ये सभी तत्सम उपसर्ग के ये सभी उपसर्ग का जो पहला भेद है तत्सम उपसर्ग, इसके उदाहरण है। अब दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है तद्भव उपसर्ग। तो अन ये उपसर्ग लगने से, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध, अनबन, अनपढ़, अनशन, अमोल, अनुचित, ये शब्द बन जाते हैं। उ ये उपसर्ग लगने से उरुन, उजाड़, उनींद। क उपसर्ग लगने से कपूत। नि उपसर्ग लगने से निहत्या, निकम्मा, निडर। भर उपसर्ग लगने से भरमार, भरपेट। उन उपसर्ग लगने से 19, 29, 49। दु उपसर्ग लगने से दुगुना, दुभाषिया। चौ उपसर्ग लगने से चौराहा, चौमासा, चौगुना, चौतरफा। पर उपसर्ग लगने से परोपकार, परलोक, परदेश। ति उपसर्ग लगने से तीन, तिपाई। तीन ये उसका अर्थ है। ति उपसर्ग लगने से तिपाई, तिगुना, तिराहा, तिपहिया। और अध यानी कि आधा, यह अध उपसर्ग लगने से अध पका, अध जला, अध मरा, ये शब्द बन जाते। तो ये सभी तद्भव उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला तीसरा जो प्रकार है विदेशी या आगत उपसर्ग। विदेशी भाषाओं से आए हुए ये सभी शब्द होते हैं या उपसर्ग होते हैं, जैसे कि क्रम, कम। कम इस उपसर्ग से कमजोर, कमबख्त, कमसीन, ये शब्द बन जाते हैं। खुश, इससे खुशबू, खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशखबरी, ये शब्द बनते हैं। बा ये उपसर्ग लगने से बाअदब, बाकायदा, बामुशक्कत, बावजूद, ये शब्द बनते हैं। बे उपसर्ग लगने से बेतकल्लुफ, बेशक, बेइंतिहा, बेंजीर, बेरहम, बेवफा। ला उपसर्ग लगने से ला इलाज, लाजवाब,
लापरवाह, लापता, लावारिश ये शब्द बनते हैं। गैर उपसर्ग लगने से गैर हाजिर, गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी। हम उपसर्ग लगने से हम सफ़र, हमराज, हमजोली, हमराह, हमदर्द। ना उपसर्ग लगने से ना समझ, ना मर्द, उम्मीद, नापसंद। सर उपसर्ग लगने से सरदार, सरपंच, सरजर्मी, सरताज। हर उपसर्ग लगने से हर एक, हर हाल, हर दिल। और बद ये उपसर्ग लगने से जिसका अर्थ है बुरा, बदनसीब, बदकिस्मत, बदजुबान, बदसूरत, बदतमीज, बददिमाग, बदबू, बदचलन, बदमिजाज। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की पहचान कैसे करें और उपसर्ग के कौन से भेद होते हैं इसके बारे में चर्चा की है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।